जब आप थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करते हैं या फिर स्किन केयर करते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। वो सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो सेलिब्रिटी स्किन एक्सपर्ट हैं, कई सारे लोगों को खूबसूरत बना चुके हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं अमजद हबीब जी। कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुँच गए? आई थिंक उस प्रोफेशन को बोला जाता था नाई। मैं इस फील्ड में खैर नहीं जाना चाहता था, बट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर्स। दोनों ब्रदर फादर दे वर वेरी इंटेलिजेंट। जब हम जाते थे तब तो हम सैलून भी नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं सैलून। तब तो हम बोलते नाई की दुकान में नाई की दुकान में जा रहे हैं। तो एक पोस्टर लगा होता था, उसमें बड़ी सारी पिक्चर्स लगी होती थी, कोलाज बना होता था। एनी नाई की दुकान। अच्छा, आज भी वो अमिताभ, विनोद मेहरा, आपको कौन सा वाला हेयर स्टाइल चाहिए? एग्जैक्टली। बट आज की तारीख में नए एक्टर्स के आ गए। अच्छा, बट अभी भी कोलाज वही है। मैं तो जिसमें जाती उसमें दिव्या भारती की फोटो लगी होती थी। उसके बाद तो आपने ट्राई तो नहीं किया दिव्या भारती बनने नहीं, का? वो तो नहीं, मेरे तो कभी इतने लंबे बाल हुए नहीं। 82 में जो हमने सपना देखा था, आज वो सपना फ्रंट पे आ रहा है। जो हम नॉलेज बांटते थे, आज लोग लेना चाहते हैं। तरह तरह के कलर्स, तरह तरह के हेयर स्टाइल। तो ये आपको डिफरेंस कैसा लगता है? पहले 2 कलर चलते थे, टू टोन गोदरेज, नाना दादा वगैरह लगाते थे। दूर से अजीब प्राणी नजर आते थे, जेट ब्लैक बाल बिल्कुल अलग। साइंस के अंदर ये होता है कि आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं जैसे आप लगाते थे पहले, साइंटिफिक तरीके से। अगर आप उसको पानी ना लगा के, अगर आप उस पर शैम्पू लगा के, अगर मसाज करके रिंस करते हो, तो आपका जो स्कार वगैरह आ गए हैं वो निकल जाएंगे। आवर ड्यूटी इज टू सेल द ड्रीम्स। और सपने कैसे बेचे जाते हैं? वो बेचे जाते हैं आपकी ज़बान से। और अच्छी मीठी ज़बान अगर है, उसके पीछे क्वालिफिकेशन है और नॉलेज है, तो आई थिंक वो चीज़ बेचने में थोड़ा सा आसानी होती है। अगली को भी अगर आप ब्यूटीफुल बोलते हो तो वो अपने आप में ब्यूटीफुल बन जाती है विद योर वर्ड्स। 80% लोगों को अभी भी नहीं पता कि मेरे को कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है, कंडीशनर कैसे इस्तेमाल करना है। वो कंडीशनर सोचते हैं जैसे तेल बेस है, आपने ऐसे लगाया, ये रब किया, जबकि वो स्कैल्प पे कभी नहीं लगना चाहिए। नई रिसर्च कहती है वो ये है, पहले आप कंडीशनर लगाओ, लीव इट फॉर 5 मिनट्स, देन शैम्पू इट, तो बाल ओवर ड्राई नहीं होएगा। जब हम सैलून में जाते हैं, हमें कोई प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये वाला शैम्पू लगा लो, या फिर आपने कलर कराए हैं तो ये वाला प्रोडक्ट है, तो हमें लगता है ये पैसे ऐंठने का तरीका है। करेक्ट। कमर्शलाइजेशन काफी आ गया है। When you go for highlights, अगर स्किन टोन डार्क है, never go with reds, never go with browns, go with the darker shades. Chestnut, browns, red, it gives complement to your skin. क्लाइंट ने कहा मेरे बाल छोटे हो गए। अब क्लाइंट ये नहीं देख रहा मैंने क्या किया है, मैंने उसकी गर्दन को पीछे ले आके 2 इंच पीछे मिला दी मुझे, राइट? नाउ she'll miss for 24 hours कि मेरे बाल छोटे हो गए, बट when she gets compliment, वो भूल जाएगी मेरे बाल छोटे हो गए। पूरी दुनिया के अंदर 3 ही कट हैं आज भी, 1 लेंथ, ऑल ओवर स्टेप्स, लिमिटेड स्टेप्स। बट आप जब जाते हो पार्लर में, वो आपको हजारों कट दिखाते हैं, बट हैं कितने? 3 ही कट हैं। कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मजा आया जिनका करने में? आई थिंक जो सबसे ज्यादा मजा आया था लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। मैं हमेशा उनके छोटे बाल काटता था, तो ही जस्ट केम इन कि इस बारी तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं लंबे नहीं कर सकता। माय हेयर इज राइट टिल हियर एंड आई वांट टू कीप इट लॉन्गर। पता नहीं वो किस मूड में थे। ही जस्ट केम इन एंड ही सेड लाइक अमजद चेंज माय लुक। मैं कहा, आर यू श्योर? कहते यस। मैंने बाल स्टेप्स में ज्यादा काट दिए, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ही लेफ्ट। ही कॉल्ड मी अप आफ्टर 1 hour कि अमजद, व्हेनेवर आई टेल यू टू चेंज माय लुक, नेवर चेंज इट। न्यूज रीडर्स, न्यूज एंकर, सबके मेकअप एक जैसे, बैक कॉम। हाँ, बैक होम एक जैसे लोड़ा किया इन। जो सबसे ज्यादा अच्छे जो मैंने देखे हैं, BBC, CNN, अल जजीरा। स्किन केयर इज बेसिकली एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द किचन। घर में तेज पत्ता होता है, अगर उसका पाउडर बना के, अगर आप उसको नॉर्मल ऑयली ऑयल में डाल के 15 दिन के लिए डिप करके रखते हो, एंड थोड़ा सा तेल लेके अगर आप ग्रे बाल पे लगाते हो, दैट विल गिव यू अ डार्क हेयर। किसी को ये भी नहीं पता डैंड्रफ है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू वर्क्स एज अ पॉइजन, वी स्टार्ट लूजिंग द हेयर। सनस्क्रीन कितनी महंगी होनी चाहिए कि ये सही है? एक्चुअली में सनस्क्रीन है कहाँ? वो तो आपको ही पता होगा, हम तो SPF 50 पढ़ते हैं, ले लेते हैं ना। इफ यू गो टू कोरिया,
If you go to China, nobody uses sunscreen. They always follow with umbrella, and that is their secret. Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, सच सच बताना कितनी बार ऐसा होता है जब आप थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करते हैं या फिर स्किन केयर करते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं कोई हक नहीं बनता तुम इतनी खूबसूरत दिखो, या फिर आपको लगता है कि यार आज तो मेरे बाल ना इतने अच्छे लग रहे हैं ना, कोई भी मेरे बालों के झांसे में आ जाएगा और मेरे पे फिदा हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आप बोलते हैं कि वाई मी, बैड हेयर डे, यार मम्मी के फीचर्स मेरे को दे दिए और जो अच्छे फीचर्स थे पापा के वो तो किसी और को चले गए। ये सब हम सबके साथ चलता रहता है और खासतौर पे लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। हालांकि लड़कों के साथ भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे गंजेपन की, लेकिन क्या हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं और इन तमाम प्रॉब्लम से हमें निजात दिला सकती हैं और रोज़ एक कॉम्प्लीमेंट मिले कि यार तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, वैसे मेरे से ज़्यादा वैसे है भी नहीं। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान है ना वो सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो सेलिब्रिटी स्किन एक्सपर्ट हैं और कई सारे लोगों को खूबसूरत बना चुके हैं। और वैसे तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन आज मैं उनसे टिप्स लूँगी यहाँ बैठे बैठे लाइव, और आपके लिए भी लूँगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं अमजद हबीब जी, जो हबीब्स जनरेशन के चौथे ऐसे जनरेशन है जो इसी काम में है, आपकी खूबसूरती का ख्याल रख रही है, आपके बालों का ख्याल रख रही है। और जब आप ऊपर से खूबसूरत लगते हैं तो मुझे लगता है अंदर से तो आपको खुशी हो ही जाती है। वैसे बोलते हैं कि अंदर से खुश रहो तो बाहर खूबसूरती दिखती है, लेकिन सर का मुझे लगता है वाइस वर्सा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 4 जनरेशंस, 100 ईयर्स की लेगेसी। और मैंने सर से पूछा कि सर मुझे आप नाम बता दीजिए, मैं अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रही थी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाई। तो सर आप बताइए कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुँच गए? आई थिंक उस प्रोफेशन को बोला जाता था नाई अपने टाइम में। एंड जो दादा के फादर थे, ही वाज वर्किंग फॉर लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के बाद फिर दादा केम टू लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी गिरी, and many more, and then it went to my father. Father did for Indira Gandhi, Menika, and Sonia Gandhi. My thing came in like I was doing for late APJ Abdul Kalam Saab. Great. So it went like this, and I think सभी का एक पैशन था बालों का, सूंघना बाल, खाने पे बाल, हर जगह बाल बाल। तो आई थिंक वो एक ब्लड के अंदर इतना था कि मतलब कि उससे आगे हम निकल नहीं पाए। और जुनून कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। और मैं इस फील्ड में खैर नहीं जाना चाहता था, बट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर्स, दोनों ब्रदर और एक फादर। दे वर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहता था अपने टाइम में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। सो मेरा जो ब्रदर है जावेद एंड परवेज़, तो वो मेरे को लेके गए एक रेस्टोरेंट में, लेके गए एंड फिर उन्होंने ब्रेन वॉश करना शुरू किया। हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, एक्टिंग में क्या है, 1 मूवी 2 मूवी, इसके आगे क्या करोगे। एंड अगर हम हेयर स्टाइलिंग में जाते हैं तो वी कैन बी मैकडॉनल्ड्स ऑफ इंडिया, विम्पीज बना सकते हैं। उस ज़माने में विम्पीज चलते थे। सो वी कैन मेक ए चेन ऑफ सलॉन्स। उस ज़माने में एक ही सलॉन हुआ करता था, बट विजन वॉज क्वाइट बिगर। और कि हम चेन ऑफ सैलून, तो उस टाइम में कहता है यार पागल, हम क्या बात कर रहे हैं, चेन ऑफ सैलून कैसे हो सकते हैं। सो जो उस टाइम डिफाइन किया था वालिद साहब ने, वो ये था, देखो हमारी जो फादर की तरफ से था वो एक नाई था, उस नाई ने एजुकेशन लेके आया तो आप आज बन गए हेयर स्टाइलिस्ट। और उसको नया फॉर्म देने के लिए, आगे जनरेशन को देने के लिए, यू हैव टू गिव टेक्निकल नॉलेज कि किसकी शक्ल क्या है, किसके बालों का टेक्सचर क्या है, किस पे क्या सूट करेगा। डैडी पढ़ के आए थे, बिकॉज दादा ने तो कभी पढ़ाई की नहीं थी इस मामले में, और दादा के फादर ने कभी पढ़ाई नहीं की थी। तो वो तो ये होता था फादर ने किया तो बेटा भी वही कर रहा था। तो एक एजुकेशन आई, जब पार्टीशन हुआ तो वालिद साहब के जो दादा थे, दादा से पूछा गया लॉर्ड माउंटबेटन ने कि नज़ीर आप क्या चाहते हो, यू नो लाइक, क्योंकि अब हम तो जा रहे हैं, मतलब कि आप हमारे से क्या चाहते हो। उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा है, वो हेयर स्टाइलिंग की ट्रेनिंग लेना चाहता है। और दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 47 के अंदर।
कि उन्होंने ये पूछा था वेदर यू वांट टू गो टू पाकिस्तान और यू वांट टू स्टे इन इंडिया। तो उन्होंने कहा यार हमारी दुनिया तो यही है और इसी दुनिया में हमने रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को ना लंदन भेजना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये काम सीखे। उनको इनवाइट किया गया इन लंदन एंड ही वाज कॉल्ड इन द पैलेस कि देयर इज अ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया जो हेयर स्टाइलिंग सीखने आया एंड ही वाज कवर्ड बाय द प्रेस एवरीबडी। जब उनको पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है, यू नो, और जब वहाँ जाके उन्होंने माहौल देखा कि शक्ल क्या है, शक्ल के हिसाब से कटते कैसे बाल हैं, बालों का टेक्सचर क्या है, उसमें साइंस कैसे है, उसमें शैम्पू का रोल क्या है, उसमें सेटिंग लोशंस का रोल क्या है। जब वो वापस आए, हिंदुस्तान में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे काफ़ी, तो ये होता था कि उस टाइम राजा महाराजा होते थे, बाल नहीं कटवाते थे, छोटे नहीं होते थे, तो वो गाइड करते थे कि 1 इंच तो कोई कटवा ले, 1 इंच तो कोई कटवाए। उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो एक हेयर स्टाइल चलता था, लंबे पीछे 1 लेंथ और आगे से फ्लिक, बस इतना चलता था, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते थे। बट उनकी जो क्लाइंटेज थी वो क्लाइंटेज थी हाई प्रोफाइल, जिसमें महारानी गायत्री देवी थी, उस टाइम की जो रानी महारानी थी वो थी, इंदिरा गांधी जी हो गई, और मतलब जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक यू टॉक अबाउट स्कॉट्स, एनी ब्रांड यू टॉक अबाउट पुंज, एवरीबडी वाज हिज क्लाइंट। बट उस टाइम चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ करते, तो बट उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्विंस करना जब शुरू किया तो ही वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट हेयर स्टाइल एट दैट टाइम। ग्रेट। एंड फिर उन्होंने समझाया कि मतलब कि आई वॉन्ट माई ऑल किड्स शुड बी इन सेम प्रोफेशन। एंड आपको कैसे लगा कि ये ठीक है, ये अब मैं यही करूंगा, अब ये टर्निंग पॉइंट? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर समटाइम। तो उसमें ये था कि मतलब कि जो घर का माहौल हुआ करता था, जैसे फादर हुआ करते थे, ही यूज्ड टू डिस्कस अबाउट यू नो बाल क्या होना चाहिए, कट क्या होना चाहिए, तो सारे टाइम यही बात चलती रहती थी। बट वन डे ही टुक अस टू द सैलून। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो फादर यूज्ड टू बी अ फादर, नॉर्मल फादर। तो जब हम वहाँ पे गए, द वे पीपल वर गिविंग हिम रिस्पेक्ट एंड जिस हिसाब से उनको पुकारा जा रहा था, हबीब साहब प्लीज मेरा कुछ कर दीजिए, एंड पीपल वो वेटिंग 2 आवर्स 3 आवर्स, पीपल वो वेटिंग जस्ट फॉर हिम एंड जस्ट टू टेक अ एडवाइस कि मेरे पे क्या सूट करेगा। आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हेन थिंग्स चेंज्ड। अच्छा, तब भी मतलब ये था कि मेरे पे क्या सूट करेगा? हाँ। हमें तो लगता था कि पहले तो कुछ भी सी पहले कर देते थे। एक्सप्लेन नहीं किया जाता था, बट जब आपके पास एक नॉलेज आ जाती है और आपके पास एक क्वालिफिकेशन होती है तो गाइड करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, साइंटिफिक रीजन है, आपके पास एक साइंस है, आप क्यों करना चाह रहे हैं, आप पे क्या सूट करेगा, और जब वो सूट करेगा, जब आपको पहला कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो ये होता है कि ओके ही वाज राइट, ही वाज करेक्ट। तो अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक टाइम में जूड़ा चलते थे तो सारी हीरोइन एक ही टाइप के जूड़े बनाती थी। अगर एक्टर थे तो अगर उन्होंने एक पे सूट किया, अमिताभ पे सूट किया, तो विनोद खन्ना भी वही कट रख रहा है, विनोद मेहरा भी वही कट रख रहा है, तो एवरीबडी वाज कीपिंग द सेम बिकॉज दे यूज्ड टू फील लकी, बट इट वाज नॉट सूटिंग देम। अब मुझे आपके सामने बैठ के थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं मेरा हेयर स्टाइल मुझ पे सूट कर रहा है कि नहीं। इतना ठीक है, वो मैं अपने लिए बाद में पूछूंगी सर। लेकिन आप जो जनरेशन टू जनरेशन बता रहे हैं कि आपके फादर ने किया, उसके बाद आपको समझ में आया कि इस पे करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो सोच रही थी एक मिलेनियल्स और जेनजी का ही एक जनरेशन गैप है, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है, हमारी भी मम्मियाँ ऐसे ही इधर से पार्टीशन करके ऐसे रामदास बना देती थी हमें। उसके बाद अब देखिए तो अब ट्रेंड जो है वो बहुत बदला है, आजकल तरह तरह के कलर्स, तरह तरह के हेयर स्टाइल। तो ये आपको डिफरेंस कैसा लगता है? क्या उस डिफरेंस से ये डिफरेंस चलता आया है या फिर ये ड्रास्टिक चेंज है? आई थिंक जो मैं सोच के चलता हूँ, जैसे हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप, जैसे आप बात करना चाह रहे हो जनरेशन गैप नहीं थी, उस टाइम क्वालिफिकेशन नहीं थी और लोगों को गाइड करने का तरीका नहीं आता, लैंग्वेज होना चाहिए थी बात करने का, उनको समझाने का तरीका नहीं। एक होता है तेरे पे सूट नहीं कर रहा, डेफिनेटली यू विल माइंड अबाउट इट कि यार तू एकदम से मेरे को कैसे बोल सकता है। आई थिंक इफ यू चेंज योर पार्टिंग यू लुक मोर ब्यूटीफुल, तो द मोर ब्यूटीफुल इज गोइंग डायरेक्टली इन द हेड। किसी को भी, अगली को भी अगर आप ब्यूटीफुल बोलते हो तो वो अपने आप में ब्यूटीफुल बन जाती है विद योर वर्ड्स, बट हाउ यू आर गिविंग द वर्ड्स टू देम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब आप कोई भी चीज़ उन पे डायरेक्टली बड़ा हैशली नहीं मार सकते, यार ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, तुम डार्क दिख रही हो, नहीं। सपोज यू चेंज योर कलर, यू लुक मोर ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल है उसके दिमाग में जा रहा है, एंड आवर ड्यूटी इज टू सेल द ड्रीम्स। और सपने कैसे बेचे जाते हैं? वो बेचे जाते हैं आपकी ज़बान से। और अच्छी मीठी ज़बान अगर है, उसके पीछे क्वालिफिकेशन है और नॉलेज है, तो आई थिंक वो चीज़ बेचने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगर आपने पहले देखा होगा, एक पार्टिंग निकलती थी, माँ ने निकाली साइड पार्टिंग, चाहे उस पर सूट कर रही है नहीं करती, और वो पार्टिंग बिल्कुल नीचे से निकाल के उसको कवर करके लेते थे। बाल कम भी हो जाते तो वो पार्टिंग वही निकालता था। देखो, माँ ने निकाली हुई थी, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं थी, एंड दे वर ट्रस्टिंग मदर कि माँ ने निकाली होगी तो सही निकाली होगी। बट साइंस हैज कम इन, यू नो, व्हेन साइंस कम्स इन, तो आपको पता है कि आपकी शक्ल क्या है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है। आपने देखा होगा कि बाल जब लोगों के कम होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, ये बढ़ा लेते हैं। अगर ये साइड के बाल बढ़ गए और पीछे के बाल बढ़ गए, ऑटोमेटिकली ये तो कम दिखेंगे ना। बट अगर आप इसको स्लीक काट देते हैं और पीछे से छोटा कर देते हैं, टॉप हैवी दिखता है। तो देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इस काउंसलिंग के भी पैसे लेते हैं? काउंसलिंग के पैसे कोई नहीं होते। हमारा तो ये होता है, चलते फिरते हम सपने अगर भेजते हैं। चलते फिरते अगर कोई मिल जाता है, एयरपोर्ट पे कोई मिल जाता है, या फ्लाइट पे कोई मिल जाता है, तो माई ड्यूटी इज टू गाइड देम कि अगर आप ऐसे करोगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे तो याद है जब हम जाते थे तब तो हम सैलून भी नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं सैलून। तब तो हम बोलते नाई की दुकान में जाना, नाई की बाल दुकान में कटाने। जा रहे हैं। तो एक पोस्टर लगा होता था, उसमें बड़ी सारी पिक्चर्स लगी होती थी, कोलाज बना होता था। वो आज भी है। अच्छा, वो आज भी है? मुझे इफ नहीं यू गो पता। टू एनी नाई की दुकान, अच्छा। आज भी वो अमिताभ, विनोद मेहरा, आपको कौन सा वाला हेयर स्टाइल हाँ, चाहिए? एग्जैक्टली। बट आज की तारीख में नए एक्टर्स के आ गए। अच्छा। बट अभी भी कोलाज वही है। अच्छा, हम मैं तो जिसमें जाती उसमें दिव्या भारती की फोटो लगी दिव्या होती भारती थी। थी। उसके बाद तो आपने मैं ट्राई तो नहीं किया दिव्या भारती बनने नहीं, का? वो तो नहीं, मेरे तो कभी इतने लंबे बाल हुए ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जाती थी ऐसे बाल कर दो। अब जैसे मेरे पापा को पसंद थे थोड़ा सा टॉम बॉय वाला लुक, तो ये याद है मुझे कि पापा बोलते थे डायना की तरह बाल कर। वो रीजन ये होता था, पैसे बचाने होते थे। एक बार ही कटवा लो, 6 महीने के लिए पैसे बच हाँ, जाएंगे। वो स्कूल जाने के लिए भी स्कूल थोड़ा जाने के लिए। प्रॉब्लम नहीं होती थी कि चोटियां करनी है, तो वो हो जाता था। लेकिन आजकल हाँ, जैसे कि आपने बोला कि लोगों को नॉलेज भी आ गई, और आजकल छोटे से छोटा, मतलब अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो 7th 8th में पढ़ने वाली लड़की या लड़का भी यही चाहता है कि मैं बड़ा वेल ड्रेस्ड होकर स्कूल जाऊँ। हमारे टाइम में ये सब नहीं था। जी। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, आपको इसमें मजा आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, कि या फिर कभी कभी लगता है यार हमारा जमाना अच्छा था, आजकल क्या है? आई थिंक जो सपना हमने देखा था, वी आर टॉकिंग अबाउट 82 में जो हमने सपना देखा था, आज वो सपना फ्रंट पे आ रहा है। और जो हम नॉलेज बांटते थे, आज लोग लेना चाहते हैं। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई। और अवेयरनेस भी क्या है, अगर आप कलर को भी देखो, पहले 2 कलर चलते थे, 2 टोन गोदरेज। तो आपने देखा होगा जैसे नाना दादा वगैरह लगाते थे, दूर से अजीब प्राणी नजर आते थे, जेट ब्लैक बाल बिल्कुल अलग से, और वो आईब्रोज पे भी लगा लेते। तो जहां जहां वो फैलता था, वो 3-4 दिन तक वो अजीब ही दिखते थे। बट नाउ द साइंस हैज कम इन। साइंस के अंदर ये होता है कि आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं जैसे आप लगाते थे पहले, साइंटिफिक तरीके से। अगर आप उसको पानी ना लगा के, अगर आप उस पर शैम्पू लगा के, अगर मसाज करके रिंस करते हो, तो आपका जो स्कार वगैरह आ गए हैं वो निकल जाएंगे। तो देयर इज अ साइंटिफिक रीजन हाउ टू डू इट, बट यू हैव टू टीच देम। जैसे बच्चों को ABCD पढ़ाना होता है, सेम वे वी हैव टू टीच आवर क्लाइंट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। आधे 80% को ये भी नहीं पता कि उनको बालों में कंघा कैसे करना है। नाउ व्हेन यू हैव टू गाइड देम, लाइक हाउ यू comb your hair is like this, you hold it, pull it and bring all the tangle at one place, and pulling it, you're breaking and making split ends. But right way is, after applying conditioner, take out the tangle from the ends and then come to the roots. आपने थोड़े थोड़े करके tangles निकाले और आपने बालों को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया तो स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। बट हम लोग कैसे करते हैं? 80% लोगों को अभी भी नहीं पता कि मेरे को कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है। तो यू हैव टू टीच देम व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ शैम्पू, व्हाट इज द कंडीशनर। अभी भी लोगों को नहीं पता कंडीशनर कैसे इस्तेमाल करना है। वो कंडीशनर सोचते हैं जैसे तेल बेस है, आपने ऐसे लगाया, ये रब किया, जबकि वो स्कैल्प पे कभी नहीं लगना चाहिए। इट्स ओनली मेंट फॉर हेयर विच इज ड्राई। अब किसी के बाल अगर ड्राई हैं तो पहले क्या चलता था कि शैम्पू करो, उसके बाद कंडीशनर लगाओ। बट जो नई रिसर्च कहती है वो ये है, पहले आप कंडीशनर लगाओ, लीव इट फॉर 5 मिनट्स, देन शैम्पू इट, तो बाल ओवर ड्राई नहीं होएगा।
तो साइंस आ गई इसके बीच में एंड नॉलेज आ गई, बट इफ यू गाइड देम, क्लाइंट अंडरस्टैंड्स, यार बिल्कुल सही कह रहे, लाइक सपोज यू कम टू मी एंड से मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई यू आर लूजिंग इट? इट कैन बी अ वाटर, it can be a shampoo, it can be a wrong conditioner what you're using, or maybe a wrong kind of combing you're doing it. तो अगर आपने चार को समझ लिया कि where she is making mistake और आपने उसको improve कर दिया, तो you made your goal. डॉक्टर भी क्या करता है, आपको तकलीफ कहाँ है? वो एक खुदा तो नहीं है जिसको पता है कि क्या हो रहा है, वो आपसे पूछता है कि आपकी तकलीफ कहाँ पे है, लेफ्ट में है, राइट में, किस टाइप का मरोड़ हो रहा है. सेम तरीके से जो हेयर स्टाइलिस्ट होता है क्वालिफिकेशन के बाद वो एक मिनी डॉक्टर है, तो उसको पता कि आपका बालों को टेक्सचर क्या है और आप कहाँ गलती कर रहे हो. लेकिन हमें लगता है जब हम सैलून में जाते हैं हमें कोई प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये वाला शैम्पू लगा लो, या फिर आपने कलर कराए हैं तो ये वाला प्रोडक्ट लो, तो हमें लगता है ये पैसे ऐंठने का तरीका है. करेक्ट. कमर्शलाइजेशन काफी आ गया है, क्योंकि जो सैलून के अलावा मतलब कि जो सैलरीज होती हैं वो काफी कम होती हैं और उसके अंदर कमीशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बेचते हैं. बट अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट करेक्ट है, राइट है हेयर स्टाइलिस्ट, वो आपको राइट चीज़ देगा कि आपके बालों पे ये सूट करेगा और ये सूट नहीं करेगा. पहले कितने लोग लीव ऑन कंडीशनर्स वगैरह लगाते थे, एक छोटा सा डब्बा आता था जो लगाते थे, वो एक ही कंडीशनर आता था जो कि कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, या तेल लगाते थे, तेल से नरिशमेंट हम लोग देते थे. अब लीव ऑन कंडीशनर्स आ गए. लीव ऑन कंडीशनर का मतलब आपको रिंस करने की जरूरत नहीं. जहाँ जहाँ आपको लगता है बाल आपके ड्राई हैं, आपने एक दो ड्रॉप लिए गीले हाथ में, आपने सारे बालों पे लगा के कॉम्ब कर लिए. इट मेक्स योर हेयर सॉफ्टर प्लस इट गिव्स यू शीन. तो साइंस जब आ गई उसके अंदर, एजुकेशन आ गई, तो एजुकेशन ज़्यादा आ गया. पहले हेयर ड्रेसर क्या होता था, उसने 5वीं भी पास नहीं की हुई, पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो उसके पास नॉलेज नहीं हो सकती, उसके पास साइंस नहीं हो सकती. आज की तारीख में पीपल आर वेल क्वालिफाइड, दे आर ग्रेजुएट. एंड सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई ब्रदर जावेद, ही इज डन मास्टर्स इन फ्रेंच. तो एजुकेशन के साथ अगर आर्ट आती है तो वो सोने पे सुहागा जरूर होता है उसका. मेरा दिमाग चकरा जाएगा वैसे, मतलब को लगता है कम से कम इसमें तो पढ़ाई नहीं है, इसमें भी पढ़ाई है इसमें. मिलेनियम हम बात करते हैं, मिलेनियम है, हम कलर कहते हैं ये कलर ऐसे चढ़ेगा, बट एक्चुअल में वो कलर नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिलेनियम. ठीक है, आपके बाल के पिगमेंट्स ग्रे क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? मेरे बालों में कलर क्यों नहीं आया, व्हाट वाज द रीजन? व्हाई आई एम यूजिंग द डेवलपर, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपर आई एम यूजिंग, whether is correct or wrong, that is the science. अब शक्ल लंबी है तो उस पे सेम हेयर कट नहीं जाएगा. किसी की शक्ल गोल है तो सेम कट नहीं जाएगा. किसी की गोल शक्ल है उसको हाइट चाहिए, तो उसमें आपने देखा होगा उसका हमेशा जो फ्रिंज वाला एरिया है वो हमेशा छोटा करता था ताकि उसको हाइट मिले. अब किसी की शक्ल लंबी है, उसको फ्रिंज एरिया नहीं दे सकते आप. फ्रिंज एरिया देते के साथ ही क्या होगा, शक्ल और लंबी हो जाएगी क्योंकि हाइट मिल जाएगी. उसको बैलेंस करने के लिए यू हैव टू कट लॉन्ग स्टेप्स या फेदर में काटा आपने, ताकि जो भी गिरे वो जो लंबाई है उसको चढ़ाई में ले जाए. अगर किसी के बाल कम हैं, कट वो होने चाहिए कि मतलब कि ऊपर वाले बाल ज्यादा दिखे. दैट इज द साइंटिफिक रीजन. व्हेन वी टॉक अबाउट द कलर ऑल्सो, कलर के बाद ये नहीं है कि मेरी सहेली ने करवाया तो मैं भी सेम कलर करवाऊं, बिकॉज आपकी स्किन टोन अलग है, आपके बालों का टेक्सचर अलग है, सब कुछ अलग है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक काला आदमी है, एक गोरा आदमी है, और ये अगर आपको समझ आ गया, यू कैन गाइड एनीबडी. सपोज एक काला आदमी है, एक गोरा आदमी है, गोरे ने वाइट टी शर्ट पहन रखी है, काले ने काली टी शर्ट पहन रखी है, तो कैसा लगेगा? गोरा उतना ही गोरा दिखेगा, काला उतना ही काला दिखेगा. बट इफ यू एक्सचेंज द शर्ट, कंट्रास्ट की वजह से जो गोरा है वो सांवला दिखेगा और जो काला है वो थोड़ा गोरा दिखेगा. इट मीन्स व्हेन यू गो फॉर हाईलाइट्स, अगर स्किन टोन डार्क है, नेवर गो विद रेड्स, नेवर गो विद ब्राउन्स हाईलाइट्स, ट्राई टू गो विद सम ब्लॉन्ड्स, ताकि वो बाल जो स्किन टोन है उसको ब्राइट करे. और अगर स्किन टोन ब्राइट है, गो विद द डार्कर शेड्स, चेस्टनट, ब्राउन्स, रेड. इट गिव्स कॉम्प्लीमेंट टू योर स्किन. बट आप क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट करते हैं. मेरी सहेली ने करवाया तो मेरे को भी सेम करवाना. दैट इज ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, वो डिजास्टर हो जाएगा. सो देयर इज अ साइंस. अच्छा, एक कलर कराने से बाल डैमेज होते हैं? एनीथिंग यू डू इन अ करेक्ट फॉर्म, इट डजंट डैमेज. उसमें भी साइंस? उसमें भी साइंस है, हर चीज में साइंस है. सपोज यू आर वॉकिंग, देयर इज अ साइंस. इफ यू सी
people who walks on a ramp, they walk in a different way. That's a catwalk, what they do. And when we walk, how we walk? जल्ला वाक। ठीक है, एक वॉक होती है कि आई डोंट केयर यार जैसे मैं चल रही हूँ, बट इफ यू वॉक एलिगेंटली पीपल प्रेज अबाउट योर वॉक. तो सिमिलर हाउ यू कैरी योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की तारीख में इवन द क्लोथ वॉट यू वेयर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, इफ यू मर्ज विद योर स्किन टोन, people appreciate that it's suiting you, right? But if you don't wear it, people say it's not suiting you. मुझे लग रहा है मेरे पे कमेंट बज रहे हैं आज। ऐसा तो It's not on you, it's for everybody, because see when we travel we see a lot of people. तो हम लोग लाखों लोगों को देखते हैं, हाँ, तो उसमें पता चल जाता है व्हाट इज द वे ऑफ. एक आदमी मोटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आदमी मोटा एक पतला आदमी है. मोटे आदमी ने टाइट कपड़े पहन रखे तो वो कैसा लगेगा? फटने को आएंगे कपड़े, हैवी दिखेगा. एक पतला आदमी है उसने टाइट कपड़े पहने हुए, वो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा, और पतला दिखेगा. हाँ। बट अगर दोनों के कपड़े चेंज कर दोगे तो दोनों कंट्रास्ट की वजह से बैलेंस हो जाएंगे. दैट इज फैशन डिजाइनिंग, राइट? तो हर चीज में साइंस आ गया. पहले टेलर बनाता था, अब फैशन डिजाइनर बताता है कि आपको यहाँ पे पैड्स चाहिए ताकि जो आपके शोल्डर जो ड्रॉप कर रहे हैं वो थोड़े से उठे हुए दिखें. ठीक है, आपकी जो गर्दन है जो पतली नजर आ रही है, अगर मैं कॉलर्स को थोड़ा सा लंबा देता हूं तो आपकी जो गर्दन है वो बैलेंस नजर आएगी. दैट इज अ पार्ट ऑफ द फैशन डिजाइनर, नॉट द टेलर. टेलर को तो आप जो बोलोगे वो कर देगा, बट अ साइंस हैज कम इन, एजुकेशन हैज कम इन, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको डिजाइन करके देगा जब भी यू वांट टू वेयर डिजाइनिंग क्लोथ्स, राइट? कपड़े की वैल्यू उतनी है, ओनली व्हाट ही इज चार्जिंग फॉर डिजाइनिंग पार्ट. What suits you, what goes with your body is very important. Same thing goes, what color you carry has to go with your skin tone. And the hairstyle what you carry has to go with your face structure. मतलब ये इस पर गलत फहमी पे रहना कि मेरे पे सब अच्छा लगता है, वो गलत है. देखो, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. एक लड़की है, उसको हर आदमी कॉम्प्लीमेंट, शी इज ब्यूटीफुल, हर आदमी उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सो एंड सो. तो वो एक घमंड में है अपने, राइट? कि मेरे बाल भी अच्छे हैं, चाहे नहीं है कुछ भी. तो उसको कॉन्शियस करना है, उसको आपको ग्राउंड पे लेके आना है. उसको ग्राउंड पे कैसे लेके, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. कि मैम आपने अपनी नोज देखी कितनी पॉइंटेड है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगी. मैम आपने अगर फेस देखा हो हल्का सा टिल्ट है, तो उसका बैलेंस नहीं है. अगर उसका बैलेंस होएगा तो वो अच्छा लगेगा. तो वो जो उसकी वाहवाही हुई थी, आपने उसको बना दिया जीरो. तो शील से व्हाट गोज विद मी, नाउ यू टेल मी. देन योर एजुकेशन स्टार्ट्स कि मैम आपका जो फ्रंट है वो इतना होना चाहिए आपकी शक्ल के हिसाब से, आपके लेयर्स यहाँ पे गिरने चाहिए, ताकि आप घर पे कुछ भी नहीं करो, यू लुक मोर ब्यूटीफुल. ये एजुकेशन स्ट्रैटेजी है सर. वो पार्ट उसका हो गया ना, पार्ट उसी का है. अब ऐश्वर्या राय की कोई पिक्चर लेके आएगा एंड सपोज यू आर डूइंग द हेयर स्टाइलिंग पार्ट, तो आप क्या बोलोगे? आप ऐश्वर्या राय बना दोगे? नहीं बना सकते ना. नहीं. तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? यू लुक मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय. तो उसके दिमाग से ऐश्वर्या राय हटा दी हमने. बट उसके बाद हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती है, शी हैज टू लुक मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय. वहां पे आपकी एजुकेशन काम आती है, व्हाट सूट्स यू, व्हाट गोज विद यू. अब सपोज यू कम एंड से ओके, आए घर से सोच के आए हो मेरे को बाल छोटे नहीं कटवाने, सर मुझे छोटे ठीक है, पसंद है. और अगर मैं आके यही कह देता हूं कि लेट्स मेक इट शॉर्ट, तो आप कहो नहीं छोटे बिल्कुल नहीं कटवाने. बट अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं, यहां से यहां तक काट देता हूं, बट आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड लॉन्ग, कि इतने लंबे चलेंगे. ठीक है, सो आई एम प्लेइंग विद योर माइंड, विद माई एजुकेशन. नाउ यू कांट सी एट द बैक, आप पीछे नहीं देखते कि मैंने कितने काटे हैं. एक फीलिंग टच होता है. मैंने आपको दिखाया, ये मैंने सपोज ये रखा, इतने रखना, आपने कहा हाँ इससे छोटे नहीं काटने, मैंने उससे 2 इंच छोटे काटे. ठीक है, 2 इंच छोटी काटने के बाद क्लाइंट ने कहा मेरे बाल छोटे हो गए. अब क्लाइंट ये नहीं देख रहा मैंने क्या किया है, मैंने उसकी गर्दन को पीछे ले आके 2 इंच पीछे मिला दी वहीं पे, राइट? नाउ शील मिस फॉर 24 आवर्स कि मेरे बाल छोटे हो गए, बट व्हेन शी गेट्स कॉम्प्लीमेंट वो भूल जाएगी मेरे बाल छोटे हो गए.
So I'm supposed to, I'm selling a mirror to those people who are not good looking also. And उनको सपने भी नहीं पता उनके सपने क्या हैं. तो जब मेरे को शीशा बेचना है तो मेरे को एक जादूगर बनना है. जादूगर में मेरे को अल्फाज आने चाहिए, मेरी नॉलेज होने चाहिए, एंड उसको खूबसूरत दिखाना है. अगर उसका हस्बैंड भी तारीफ ना करे तो वो अपने आप में कह सके कि मैं खूबसूरत हूँ. और खूबसूरती बोलना कोई गुनाह भी नहीं है उस चीज का. अच्छा, एक नई कैटेगरी भी आ गई है आजकल, मुआ मेकअप आर्टिस्ट. ये सब भी साइंस के उस पे चलते हैं या फिर ये आजकल कुछ साइंस चलती हैं, कुछ जेनेटिक्स चलते हैं, कुछ मार्केटिंग चलती है. आई टेल यू वन थिंग, सी एवरी ईयर मेकअप, केमिकल और हेयर स्टाइलिंग में दे ब्रिंग अ न्यू वर्ड. व्हाई? ये एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारा पैसा है. ठीक है, 36,000 करोड़ की इंडस्ट्री है. ओह, और हर साल ये 25% बढ़ रही है. अगर आज मैं आपको कहूंगा लॉन्ग स्टेप्स, आप तो कहोगे इतने साल से मैं कटवा दिया आ रही हूं. बट मैं उसमें अगर एक नया वर्ड डाल देता हूं, आप कहोगे नया क्या है? आप नई चीज लेने आए, मैंने आपको नया वर्ड बताया और आप उसके लिए तैयार हो गए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट केराटिन, वी टॉक अबाउट रीबॉन्डिंग, वी टॉक अबाउट बोटॉक्स, वी टॉक सो मेनी थिंग्स. अगर साइंस पढ़ा हो तो साइंस तो एक ही है, वो सिर्फ करने के तरीके चेंज कर दिए. एंड हम बेवकूफ बन जाते हैं. पहले 2,000 थे, वो 3,000 हो गए, अब 8,000 से 15,000 हो गए. तो एवरी ईयर व्हाट यू गिविंग मनी टू द सैलून विद न्यू वर्ड्स. तो वो सपने बेच रहे हैं विद न्यू वर्ड्स ताकि उनके प्रोडक्ट बिके. राइट? बट बेसिक अगर आप लेके चलोगे, पूरी दुनिया के अंदर 3 ही कट हैं आज भी. 1 लेंथ, ऑल ओवर स्टेप्स, लिमिटेड स्टेप्स. बट आप जब जाते हो पार्लर में, वो आपको हजारों कट दिखाते हैं, बट हैं कितने? 3 ही कट हैं. एम आई करेक्ट? अगर आज हम बात करते हैं स्किन टोन, तो स्किन टोन कितनी है हमारे पास? टोटल मिला के 4 किस्म की स्किन टोन है और 4 किस्म के बालों हमारा फेस स्ट्रक्चर है. बट हम लोग कितना दिखाते हैं? आया समझ? तो अगर आप साइंस को समझ जाओगे और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सब दे रहे हैं. सपोज लाइक वंस आई वाज सिटिंग विद द डॉक्टर, तो डॉक्टर से बोला कि आई हैव सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड आई फील लाइक डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम. कहते हैं एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सिमिलर वे एवरीथिंग इज कनेक्टेड. योर फैशन, योर हेयर, everything, your clothing is connected with your mind. So if you have a good mind and you want to look beautiful, you have to say I am beautiful and I'm looking good. जिस दिन आपकी ये सोच आ गई I'm not good looking, उस दिन you're going in a depression. You need people to guide you. And that is a very wrong part. Even in our salons, we are not supposed to use these words called you're looking ugly, you're not beautiful. You are beautiful. Definitely you are beautiful. You can look more beautiful. और आजकल ये भी जेंजी में ट्रेंड चला है कि आपको ब्रेकअप से उभरना है तो आप बाल कटवा लो, एक नया लुक आ जाएगा. तो थोड़ा सा नहीं, ये एक सोच है और इसके ऊपर एक किस्सा भी है. आई थिंक माय फादर टोल्ड मी दिस इंसिडेंट कि एक उनकी क्लाइंट थी. तो जब भी वो डैडी उनसे डिस्कस करते थे कि बालों को छोटा काटना है, तो वो हमेशा एक ही बात बोलती, नो माय हस्बैंड लव्स इट, यू नो, ही लव्स माय हेयर, आई कांट मेक इट शॉर्ट. एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, लाइक मे बी शी हैड अ फाइट विद द हस्बैंड और खूब लड़ाई वड़ाई हुई. शी केम इन एंड शी सेड लाइक, मिस्टर भी मेरे बाल बिल्कुल छोटे काट दो. तो माय फादर सेड लाइक, आपके हस्बैंड को तो बड़ा पसंद. कह रहे लड़की तो आई हूँ मैं, आज जितने छोटे काट सकते उतने छोटे काट दो, अब बात खत्म होगी. ना बाल होंगे ना प्यार होगा. तो कहने का मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माइंड सेटिस्फैक्शन, बट ऐसा नहीं है. बट दे वांट टू गो फॉर लाइक सपोज यू से अ डिप्रेशन, ब्रेकअप के बाद उनको महसूस होता है मे बी दे फील दे आर बीन रिजेक्टेड, तो दे वांट टू हैव अ न्यू फॉर्मेट. और न्यू फॉर्मेट में क्या होता है कि वो उनकी सोच है कि अगर मैं बाल चेंज करवा लूंगी तो थिंग्स विल चेंज. बट इफ यू चेंज योर एटीट्यूड, जो बॉयफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उसके सामने अच्छा सज के और परफ्यूम अच्छा लगा के गाड़ी में बैठ के गॉगल्स लगा के अगर आप निकलते हो, यू आर मेकिंग हिम जेलस रादर देन यू आर जेलस. ये तो हो गया काम. ठीक है? तो आप उसको जलाओ ना. हाँ. आप अपने आप को क्यों चेंज कर रहे हो? यू कैन चेंज एनीबडी, बट यू कैन चेंज हिम.
with your attitude, with your behavior pattern. So that is the wrong way कि मतलब कि बाल चेंज करने से, ये कलर लगाने से, रो तो अंदर से भी रहे हो तो अंदर से हेयर स्टाइलिस्ट क्या करेगा, नहीं करेगा ना कुछ. तो बेस्ट वे इज व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना ये है. Great. जो जो भी होता है बेटर के लिए होता है. खुदा ने आपके बारे में क्या सोचा है आपको नहीं पता. और जब आपको नहीं पता, व्हाई डू प्लान. जब वो बंदा मेरी जिंदगी में एक अभी मेरे को डिप्रेशन दे रहा है, तो आगे आने वाली जिंदगी में क्या देगा. आपकी भी बेटी है ना? जी, मेरे पास एक बेटी एक बेटा है. एक बेटा है. तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, Yes. और कैसे आपने पेरेंटिंग की है और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, और मतलब किस तरह से, क्योंकि मैंने आपसे, आपकी बेटी से तो मिली हूँ, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, खूबसूरत हैं, तो उनको भी ये टिप्स देते हैं? आई थिंक 24 घंटे अगर इफ आई एम ए मदर ऑल्सो, आई एम अ फादर ऑल्सो. और जब हुआ, वट एवर हैपन फॉर गुड. मेरा ये मानना है. एंड बट जब पेरेंट्स मतलब सिंगल पेरेंट होते हैं, तो बच्चों के बीच में कभी नहीं लाना चाहिए कि हमारे बीच में क्या हुआ है. सपोज माई डॉटर यूज्ड टू आस्क मी कि आप और मामा के बीच में क्या हुआ था. आई ऑलवेज से इट्स बिटवीन मी एंड हर, नथिंग टू डू विद यू. शी इज योर मदर, शी विल रिमेन योर मदर. So you have to give her respect, no matter what. Till you die, she'll remain your mother. And दूसरा पार्ट ये आता है कि मतलब कि when we talk about single parents, हम लोग एक बोझ ले लेते हैं ये कि यार एक सिंगल पेरेंट, मेरे पास इतना बोझ. We want to take sympathy from people, which I never took. मेरे को पता था मेरे को अपनी लाश खुद उठानी है, मैंने जिम्मेदारी खुद निभानी है. But I still remember my father's word, what he said, कि अमजद बिजनेस कभी भी खड़ा हो जाएगा, बट बच्चे अगर बिगड़ गए तो जिंदगी खत्म है. तो आई टुक लॉट ऑफ लॉसेस. ऐसा नहीं कि मैंने बिजनेस बंद किया, वाइंड अप किया, मैं करीब करीब 2 करोड़ के नीचे आया. बट माई प्रिंसिपल वॉज, माई डेडिकेशन वॉज माई किड्स. एंड देन प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, गेट मैरिड. एंड माई आंसर यूज्ड टू बी नो. बिकॉज जब भी बच्चों के सामने ये बात आती थी कि दे आर थिंकिंग कि द फादर शुड गेट मैरिड, वो सहम जाते थे कि मदर चली गई है और अब पापा भी करने जा रहे हैं. सो वो जो एक उनके जो एक्सप्रेशंस होते थे उनकी शक्ल पे, तो आई यूज्ड टू होल्ड देम एंड से आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. और जो लोग कहते हैं कि मतलब कि हमने बच्चों के खातिर शादी की है, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अपने लिए ही करते हैं, बच्चों के लिए कोई नहीं करता. बट बच्चों के साथ जब आप देखते हो बड़े हो रहे हैं और आपके कंधे के बराबर में आते हैं, यू फील हैप्पी, यू हैव डन समथिंग. एंड मैं डांटता भी हूँ एज ए फादर, मैं पुचकारता भी हूँ एज ए मदर. सारे मैंने रूप देखे उनके, ठीक है. बट वही चीज़ है, मैं ना किसी मर्द के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ना किसी औरत के अगेंस्ट बोल रहा हूँ. बट वॉट इज़ लाइफ? ओपन योर माइंड. And nothing is possible. Once you try, everything is possible. You have to make your kids positive rather than making them negative. जब ऐसी situations होती हैं तो काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो negative हो जाते हैं. बिल्कुल. And I make sure one thing, they are positive. क्या करना है? ओ पापा, I like a boy. Oh, very good. Go ahead. ठीक है. मुझे पता है जब तक ये झटके नहीं खाएंगे, जब तक ये सीखेंगे नहीं, जब तक, बिकॉज हमने भी ऐसे ही सीखा है. बट यू शुड बी देयर टू गाइड देम, यू नो, प्रॉपर गाइडेंस कि क्या होना चाहिए क्या नहीं है. यू हैव टू बी फ्रेंडली ऑल्सो, एंड आई एम फ्रेंडली टू देम ऑल्सो. एंड वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है. माई डॉटर वॉज डूइंग लॉ, 3 साल लॉ किया. 3 साल के बाद उसके दिमाग में अचानक आया कि आई डोंट वांट टू डू लॉ. क्या करना चाहते हो? आई वांट टू डू समथिंग एल्स. ओके, यू कांट फोर्स एनीबडी. व्हेन यू कांट फोर्स एनीबडी, जा जी ले सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले. तो मेरा वही होता है कि ठीक है यार, माय फादर सेड लाइक शी वेस्टेड 3 years. मैं कहा लेट हर एंजॉय. 3 साल कर लिए ना, क्या करना है इसने, लेट हर एंजॉय. अगर इसने कुछ और कोर्स करना है, कुछ टाइम के बाद ये वो भी थक जाएगी, खुद ही छोड़ देगी. तो लेट हर डू व्हाट शी फील लाइक. अच्छा, ये जो हबीब्स का चेन है, अब मतलब इंडिया में तो सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं. रिसेंटली अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तो जावेद हबीब को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई. उन कंट्रोवर्सीज का असर पड़ता है आप पे? डेफिनेटली पड़ता है. अगर एक फैमिली मेम्बर घर में परेशान होता तो सब पे होता ही है वो. लेकिन परेशान तो उन्होंने कर दिया था मीडिया को. परेशान नहीं है. देखो, आपको एक चीज़ समझना है
जब आप तरक्की पे होते हो ना, तो ये चीज़ें उठती हैं, और जेलसी फैक्टर्स बहुत होता है। अगर देखा होगा, जितनी भी अभी तक चीज़ें हुई हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इसी फील्ड के लोग हैं जो जेलसी फैक्टर करते हैं, जो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जावेद हबीब इज अ पर्सन हु ओनली स्लीप ओनली फॉर 4 to 5 hours। ठीक है, 365 दिन में से ही इज ट्रैवलिंग 250 दिन। एक जनून है, पागलपन है, मेरे को ये करना, मेरे सेमिनार है, उसके सेमिनार्स एवरी डे देयर इज अ सेमिनार। एक सिटी में जाना, दूसरी सिटी में जाना, तीसरी सिटी में जाना। अब उसको कहाँ से कैसे लेके जाना है, वो जो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते वही इस चीज़ को ज़्यादा उठाते हैं। अब मल्टीमीडिया का ज़माना है तो उठाना 2 मिनट का काम हो जाता है, पहले कहाँ उठते थे ये चीज़ें। बट आज भी जो उसका पैशन है, वो शायद हम 2 भाइयों में नहीं उतना पैशन। वो रात के 2 बजे आएगा, 5:30 बजे की दोबारा फ्लाइट ले लेगा। ही हैज़ टू ट्रैवल टू अदर सिटी। सो फर्क पड़ता है। वी फील स्केर्ड व्हेन ही इज गोइंग आउट कि यार इसके साथ ये चल रहा है, इसके साथ ये चल रहा है। बट देन बीइंग एज ए फैमिली मेंबर, एज ए ब्रदर, वी मेक श्योर ही हैड दैट कंफर्टेबल जोन कि डोंट वरी, वी आर देयर, एनीथिंग हैपन वील फेस इट टुगेदर। सो वो एक बॉन्डिंग है हम लोगों में, एंड वेयर वी फील हैप्पी, एटलीस्ट वी आर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर। अच्छा, उन्होंने भी सेलिब्रिटीज़ का हेयर स्टाइल और किया है, आपने भी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का किया है। कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा आया जिनका करने में? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, लेट्स टॉक अबाउट आवर लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। ओह ग्रेट। ठीक है, पोखरान के बाद जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो 6 महीने के लिए बंद हो गए थे ताकि बाहर तक न्यूज़ ना आ सके। एंड 6 महीने के बाद ही केम टू द सैलून। नखून इतने बड़े हुए, पैर के नखून बड़े हुए, बाल लंबे लंबे, बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग लॉन्ग हेयर। एंड मैं हमेशा उनके छोटे बाल काटता था, तो ही जस्ट केम इन कि इस बारी तो ये नहीं बोल सकता कि मैं लंबे नहीं कर सकता। माई हेयर इज राइट टिल हियर एंड आई वांट टू कीप इट लॉन्गर। मैं कहा सर ये तो हो जाएगा, बट पहले सबसे पहले आपके जो नेल्स हैं वो काटने पड़ेंगे। कहते बट मैं जल्दी में हूँ, बट इसको जितनी जल्दी। मैं कहा सर देखो ये नॉर्मल नेल्स नहीं है अब, बिकॉज जब एक नेल बढ़ जाता है वो मोटा हो जाता है। हाँ। और उसको काटना इतना आसान नहीं होता। मैं कहा इसको डिप करके रखना पड़ेगा 15 से 20 मिनट, और उसके बाद एक नाई के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक पैना होता है, उससे काटना पड़ेगा, और मेरे को स्पेशली किसी को बुलाना पड़ेगा जब जाके कटेंगे, बिकॉज अब ये नॉर्मल नेल कटर से नहीं कटेंगे। तो ही सेड ओके ठीक है बुला लीजिए। बुलाने के बाद आई डिड हिज हेयर कट विच वाज लॉन्गर। वो हेयर कट जो उनका है वो आपका ही? जो चेंज हुआ था, चेंज हुआ था, दैट वाज क्रिएटेड बाय मी, व्हिच वाज अ बिग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट आल्सो, वेदर ही विल चेंज हिज लुक और नॉट। It was a big question in BBC also. BBC came to me and they asked whether he'll change his look or not. I said well, he is carrying a rock star look, because अगर आप पुराने ज़माने के rock star देखते हो, everybody has long hair. And हर आदमी का एक ख्वाहिश होती है, उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि he wants to keep it longer. And he kept it longer, and till he died, he was maintaining the long hair. So हाँ, एक बार ही हुआ था, पता नहीं वो किस मूड में थे। He just came in and he said like, Amjad, change my look. मैं कहा, are you sure? कहती yes. मैंने बाल स्टेप्स में ज़्यादा काट दिए, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, he left. He called me up after 1 hour कि अमजद, whenever I tell you to change my look, never change it. मैं कहा why, what happened? कहते I can't manage them, because उनके बालों के अंदर पिगमेंटेशन नहीं थी, ग्रे बाल थे। तो अगर आपने उनका लुक देखा होगा, एवरीथिंग इज वन लेंथ, एंड यहाँ से जो काटा था, ही वॉज नोन एज मून मैन। तो उनका जो ये वाला एरिया गिरता था, इट यूज टू फॉल लाइक अ मून। तो वो पर्पसली मैंने उसको एज ए मून काटा हुआ था, विच वॉज नोन एज अ मून मैन। एंड दिस पार्ट वॉज गिवन ग्रेजुएटेड बॉब, ताकि यहाँ से उनकी जो जॉ लाइन थी ये थोड़ी हैवी थी, उसको कवर करने के लिए वी हैड गिवन अ ब्लंट ओवर हियर। So that was a look, which was a big question when he was about to become a president. And लोगों ने बैलेट पेपर पे लिख के बैलेट बॉक्स में डाला, tell him to change his look, tell him to change his look. He said no, I'll never change my look.
and he never did the chin अच्छा, up जो look. आप इतना बारीकी से बता रहे हैं, इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि उनके चीक्स ऐसे थे या ऐसे बाल कटवाए, आजकल हर सेक्टर में मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी किसी मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े उम्दा हैं। क्या आपको भी कभी फील होता है किसी सेलिब्रिटी को देख के या फिर किसी एंकर को देख के कि यार इसका फेस ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था? See, बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है, द पर्सन इज वेरी ब्यूटिफुल हाँ। बट उसको अगली बना दिया है विद मेकअप, बिकॉज जो मेकअप सीख रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू प्रॉपर स्कूल्स। एक मैडम है जिनको थोड़ा बहुत नाम हुआ, उनके 5 स्टूडेंट हैं, वो 5 स्टूडेंट को 15 स्टूडेंट बना रहे हैं। दैट्स हाउ द चेन इज मूविंग, राइट? बट अगर कोई क्वालिफाइड, एज आई सेड अगेन एंड अगेन, अगर कोई क्वालिफाइड है वो देखेगा चीक्स, आंखों को देखेगा। अगर आंख छोटी है तो उसको बड़ी दिखाएगा, ठीक है? अगर चीक्स हैवी है उसको पतला दिखाएगा, पतला है तो उसको हैवी दिखाएगा। कुदरत, नाउ आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, कुदरत ने कितना बैलेंस दिया है। टेक योर फर्स्ट फिंगर, टेक योर फर्स्ट फिंगर, कीप इट ओवर हियर, बैलेंस है, बैलेंस है, कीप इट ओवर हियर, बैलेंस है। आंख पे रखो, बैलेंस है, और जहां खत्म करोगे वहीं से हेयर लाइन है, बैलेंस है। कान पे रखो, कान बैलेंस है। जब कुदरत ने बैलेंस बनाया है उसको अनबैलेंस हम कैसे बना सकते हैं? तो मेकअप एक वो कला है जो आप एक एक पोर्ट्रेट बना रहे हो किसी का, किसी को खूबसूरत बना रहे हो, तो खूबसूरत कैसे बनाओगे? उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको उसके अंदर जो कमी है उसको निखारना है, ना कि उसकी जो अच्छाई है उसको बुराई में ले जाना। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे न्यूज़ रीडर्स, न्यूज़ एंकर, सबके मेकअप एक जैसे हैं। बैकॉम। हाँ, बैक होम एक जैसे, लोड़ा किया इन। जो सबसे ज़्यादा अच्छे जो मैंने देखे हैं, BBC, CNN, अल जजीरा, दीज आर द चैनल जहाँ पे मतलब अप टू डेट हैं मेकअप वाइज, हेयर स्टाइलिंग वाइज, बिकॉज दे फॉलो what are the features, what is the texture of the hair, and according to that they decide. अच्छा, ऐसा कौन सा हेयर केयर रूटीन है या फिर स्किन केयर रूटीन है जो आपको बड़ा ओवररेटेड लगता है? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा ओवररेटेड मेरे को मेकअप में जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो वही लिपस्टिक यहाँ पे लगाई और वही गाल पे लगाई और उसको रगड़ लिया। टिंट, टिंट बोलते हैं टिंट, इसे? टिंट, लश्करे पाना। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे को बुरा लगता है, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है। जो लिप्स का है वो लिप्स पे रहने दीजिए, जो इसका है इसको करने के बहुत तरीके हैं। और अगर लिपस्टिक लगानी भी है, लिपस्टिक में एक पतला पॉइंट होता है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो पतले पॉइंट को ना लेके वो हैवी वाले को लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाली दिखे, जबकि उसके पूरे जो स्किन है उसमें लाली नहीं है। तो अगर आपके बैकग्राउंड में हल्का सा लालपन है तो आपको हल्की सी लाली अच्छी लगेगी, बट अगर आपका स्किन डार्क है उस पर लाली कैसे सूट करेगी, मुझे वो समझ नहीं आता लोगों का। तो वो अपने आप को, वो कहते हैं ना, एक अपने आप को जोकर बनाना, वो बनाते हैं लोग। बट अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक लगाते हो और एक अच्छा काजल या आईलाइनर लगाते हो, उससे अच्छा मेकअप कोई नहीं है। अगर आपकी आंख छोटी है उसको आप बड़ी दिखा सकते हो, बड़ी से आप छोटी कर सकते हो। नाक भारी है उसको पतली कर सकते हो, पतली को मोटी कर सकते हो। आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपके पास कुदरत ने 3 चीज़ें दी हैं, लिप्स, आंखें और नोज। 3 को अगर आपने बैलेंस कर दिया, शक्ल अपने आप बैलेंस हो जाती है। बट हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ पे ध्यान देते हैं। इस पे ज़्यादा ध्यान दिया, इस पे तो टाइट मेकअप है, ठीक है? जब इस पे आए तो हमने चीक्स बोन को छोड़ दिया, लिपस्टिक बिल्कुल लाल लगा दी, ठीक है, बिल्कुल डार्क वाली लगा दी, इसको छोड़ दिया। तो अगर आपने देखा होगा जब वो चल रहा होता है तो वो मॉडल नहीं दिख रहा होता, वो अब नॉर्मल दिख रहा होता है। तो सिमिलर वे कि व्हेनेवर यू गो, ट्राई टू जज, जो सबसे अच्छा मॉडल होता है वो खुद होता है अपने आप में। अगर आप कभी भी शीशे के सामने बैठोगे, जो हेयर स्टाइलिस्ट है
वो आपको इतना एक्यूरेट नहीं दे सकते जितना आप कर सकते हो खुद, क्योंकि आपको पता है मेरे में कमी कहाँ है, मेरे यहाँ पे डेंट पड़ता है, फ्लैटनेस जा रही है, तो मुझे वॉल्यूम देना है यहाँ पे। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे एक वेव निकल रहा है, उस वेव की एडवांटेज कैसे, या मेरा हल्कापन है तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कैसे देना है। तो अगर मैं ब्लो ड्राई करता हूँ तो मुझे पता है मैंने अपनी कमी कैसे पूरी करनी। सेम थिंग गोज विद मेकअप। मेकअप के अंदर क्या है कि मुझे पता है कि मेरी चीक्स हैवियर हैं, मुझे पतला दिखाना है, मेरी नाक मोटी है, मुझे उसको पतला दिखाना। पतला दिखाने के लिए आपने हल्का सा यहाँ डाला और उसको बिल्कुल मर्ज कर लिया, तो ये वाला पोर्शन पतला हो गया। करेक्शन वी हैव टू डू इट, नॉट द मेकअप। लोग मेकअप के करेक्शन के चक्कर में मेकअप बिगाड़ देते हैं। तो स्किन केयर क्या कौन सी है? इजी स्किन केयर। Skin care is basically everything is available in the kitchen. Aloe vera gel लेते हो, which is very good, a very good cleaner. Cleanser की तरह आप काम कर सकते हो, उसको लेके do a massage. Even you can remove your makeup with that. अच्छा। Before going to bed अगर उसके अंदर आप हल्का सा कपूर डाल लेते हैं तो आपकी जो ऑयली स्किन है उसको ड्राई करता है। अगर आपकी लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स लाइंस आ रही हैं, रिंकल लाइंस के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हो, एंड आप उसमें हल्का सा तुलसी का तेल भी डालोगे, वो भी आपका अच्छा काम करेगा। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द किचन। अगर आपको बहुत पसीना आता है, दिन के अंदर 4 से 5 लौंग खाते हो तो आपके पेट को भी अच्छा रखेगा, प्लस आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, वी वांट टू टेक एवरीथिंग फास्ट, जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। तो व्हाट वी गो टू अ शॉप एंड बाय इट एंड यूज इट, एंड वी आर यूजिंग रॉन्ग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन राइन। तो आपने देखा होगा जो 35 की लेडी है वो 45 की दिख रही होती है। वाई? बिकॉज ऑफ रॉन्ग products they are using and stress level, food. So all these 3 matters a lot. अगर आपने यंग दिखना है, आपने अच्छा दिखना है, टेक केयर ऑफ योर स्किन को और पेट को सही रखो, सब कुछ अपने आप सही जाएगा। तो एलोवेरा जेल से आप स्किन केयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लिया आपने, उसमें हल्का सा कपूर का एक वो डाला, वो ठंडक करता है, ठीक है। आप स्किन पे लगा के मसाज करिए तो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उसको काफ़ी देर तक वो रोक के ड्राई कर देता है। अगर आपके पास रिंकल्स पड़ते हैं, रिंकल्स पड़ने के लिए आपने जेल लिया, जेल से लेके यू डू अ मसाज, और उसको अगर छोड़ भी दोगे तो वो आपको लिफ्टिंग कर देता है, आपके जो रिंकल्स हैं उसको हटा देता है। अच्छा, ठीक है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी होती। और अगर आपने वो भी करना है, अगर आपको स्किन अगर बहुत ज़्यादा डेड हो रही है तो यू कैन पुट 1 विटामिन ई का टैबलेट डाल सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, स्किन को ग्लो भी देगा। दैट यू कैन डू बिफोर गोइंग टू बेड। इफ यू डू अ मसाज, अ जेंटल मसाज, अ वेरी ड्राई मसाज, जेंटल मसाज फॉर 5 minutes, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बिकम्स बेटर, नींद बहुत अच्छी आती है और आपको आराम मिलता है। तो आपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया, जो कि हम करते नहीं। और डैंड्रफ के लिए? What is dandruff in your way? White, if we talk about, किसी को ये भी नहीं पता डैंड्रफ है क्या। अगर मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं, 100 में से 90 लोगों को नहीं पता what is dandruff। उनको लगता है वाइट स्केल गिर रहे हैं, that is dandruff। Dandruff is a bacteria disease which is attached with the skin, and when we scratch the blood comes out, we make a wound over there। अगर हम खुजाएंगे भी, we make a wound। बट जो वाइट गिर रहा है दैट इज द पार्टिकल ऑफ द शैम्पू और द वाटर जो रह गया है, एंड वी फील इज डैंड्रफ, वी गो टू द मार्केट एंड वी गेट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। एंटी डैंड्रफ शैम्पू वर्क्स एज अ पॉइजन। वी स्टार्ट लूजिंग द हेयर बट वी डोंट नो व्हाई वी आर लूजिंग द हेयर। दैट इज द कॉज ऑफ हेयर लॉस। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, इफ वी फील लाइक ओके देयर इज अ डैंड्रफ, ओके देयर इज अ डैंड्रफ, आई एग्री देयर इज अ डैंड्रफ, टेक आफ्टर शेव, dilute with water 50-50, take the cotton, dip, aftershave with the cotton, rub it on the scalp, and the dandruff goes in seconds। Rinse it once in a week, थोड़ा और improve हो जाए twice a week, और improve हो जाए once in a 15 days time, जब बिल्कुल ठीक हो जाए once in a month, that goes off। तो मैंने कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया? नहीं किया ना। तो everything is available in the kitchen।
बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, वी आर लेजी बाय नेचर। अच्छा, अगर कोई तेल बनाना हो तो उसके लिए किचन में क्या क्या चीज़ें हैं? तेल अगर बनाना हो, किस मकसद के लिए आप तेल बनाना चाहते हैं? इससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। तेल इज ओनली यूज फॉर लुब्रिकेशन। तेल की कोई मदद नहीं मिल रही आपको, नरिशमेंट नहीं हो रहा। कुछ नहीं मिल रहा आपको। तेल लगाने के बाद नानी का देखो, दादी का देखो, वो तेल इसलिए लगाती थी ताकि आप बालों पे मेहनत करो। उसका काम सिर्फ लुब्रिकेशन का होता था, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं। सर्कुलेशन होती थी ब्लड की, आप उसमें हॉट टॉवल देते थे, आप बालों की केयर करते थे। बट स्टीम टॉवल लगाने से आपको स्टीम मिलती है बालों के अंदर, उसमें सॉफ्टनेस आएगी, ड्राइनेस चली जाएगी। तो नानी वगैरह, दादी वगैरह इसलिए लगवाती थी। बट तेल का कोई काम नहीं होता है, तेल का वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। सिर्फ आप तेल लगा के क्या करते हो, मसाज करते हो, लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। उसके बाद आपने क्या लगाया, स्टीम टॉवल। बट जो मदद कर रहा है वो कर रहा है मसाज आपकी, उससे सर्कुलेशन अच्छी हो रही है। सर्कुलेशन जब अच्छी हो रही है तो आपकी बॉडी को आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है तो क्या हो रहा है, आपके बाल भी अच्छे हैं, आपके नाखून भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। बट हम लोग क्या अपने बॉडी को समय दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, जैसे अब कई लोग हैं जो रेगुलरली 15 दिन बाद या महीने बाद फेशियल लेते हैं। आजकल हाइड्रा फेशियल और ये सब चीज़ें भी बहुत आ गई हैं। अपना स्पा वगैरह सब लेते हैं, ये सब ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इनमें भी तो केमिकल यूज़ होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि आप घर पे ही कुछ चीज़ें इस्तेमाल करो। मैं अगर जो देखता हूँ, जो पुराने ज़माने में ये दादी वगैरह हुआ करती थी, नानी होती थी, आजकल की लेडीज ज़्यादा अच्छी स्किन हुआ करती थी। हाँ। Why? Because their food intake was very good. Taking care of their skin was very good. वो ज़्यादा कुछ नहीं लगाते थे, केमिकल्स नहीं लगाते थे। असली घी भी होता था, वो उससे भी मसाज कर लेते थे, ठीक है। तो उनकी स्किन कभी ड्राई नहीं होती थी। अगर आप कभी भी देखो, अपने घर में कोई नानी है, दादी है, हमसे बेटर स्किन है उनकी। द रीज़न बिहाइंड, परवाह नहीं करते थे वो, दिमाग में बहुत चीज़ें बैठा के नहीं रखते थे। एंड दे यूज्ड टू हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम यूज़ करते थे। अच्छा खाते थे, सैलेड खूब खाते थे, खूब वॉक करते थे। आज हम क्या करते हैं, बाहर निकलना होता गाड़ी चाहिए, ठीक है। जिम गए तो गाड़ी चाहिए, जिम से बाहर निकले गाड़ी चाहिए। तो उस जिम का फ़ायदा क्या हुआ? हमारा जो पेट है, ये सब चीज़ की जड़ है। इसी में कैंसर है, इसी के अंदर फैटनेस है, इसी के अंदर हेयर फॉल है, इसी के अंदर हमारा बुढ़ापा है, सब कुछ इसके अंदर। अगर आप पेट को कंट्रोल कर ले तो आपकी डाइट अच्छी है, आपका खान पीन अच्छा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड वेरी वेल। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हो तो आपको ज़रूरत नहीं, आपकी इतनी जल्दी पिगमेंटेशन नहीं होगी बालों के अंदर, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होगी। बट रॉन्ग चीज़ अगर इस्तेमाल करोगे तो साइड इफेक्ट उसका ये होगा कि आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, बट यू डोंट नो व्हाई योर स्किन इज गेटिंग डार्क। सो यू आर गिविंग मोर बिजनेस टू डॉक्टर्स, यू आर गिविंग मोर बिजनेस टू द सैलून। बट सैलून के अंदर, सैलून इज सपोज टू गिव यू एक लिमिटेड सर्विस। बट आज की तारीख में क्या क्या सर्विस हो रही है? लिप जॉब हो रही है, वहाँ पे बोटॉक्स हो रहा है। डू यू थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ द सैलून? नो, वी आर नॉट सपोज टू इंजेक्ट एनीथिंग, बट वी आर डूइंग इट। हर चीज़ की अच्छी चीज़ें भी हैं, साइड इफेक्ट भी हैं। बट व्हेन आई से, व्हेन यू गो टू अ सैलून, और हम बात करते हैं हाइड्रोफेशियल फलाना, hydrofacial should be given under the supervision of a doctor. Not everybody should give it. This is my opinion, because you are not qualified for it. आपने सीखा कैसे है कि कंपनी आके आपको डेमो दे रही है and you're following it, बट आपको उसकी साइंस नहीं पता। और जब आप साइंस को नहीं पता तो आप उसका डिजास्टर कर रहे हो, अच्छी की जगह बुराई कर रहे हैं। एंड उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ बेवकूफ वो लोग होते हैं जो करवाने जाते हैं फ्रॉम अनक्वालिफाइड पीपल। अच्छा, आप हेयर डाई की भी बात कर रहे थे काले करने के लिए, उसके लिए भी कोई घरेलू उपाय है? आप हेयर डाई ना यूज करें घर पे। अगर आपको लगता है आपके ग्रे जल्दी नजर आने तक, खासतौर से रूट्स पे नजर आते हैं, तो घर में तेज पत्ता होता है विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल किचन में हमारे। अगर उसका पाउडर बना के, अगर आप उसको नॉर्मल ऑलिव ऑयल में डाल के 15 दिन के लिए डिप करके रखते हो, एंड थोड़ा सा तेल लेके अगर आप ग्रे बाल पे लगाते हो, they'll give you a dark hair, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
एंड अगर आप उसको 15 दिन में एक बारी या महीने में ऑयल मसाज जब करते हो, अगर आप वो लगाते हो तो आपके बाल ऑटोमेटिकली डार्क हो जाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते ना वो चीज़। परमानेंट ठीक है, एक एज के बाद तो आपके ग्रे हेयर होने ही है, लेकिन अगर किसी के पहले हो जा रहे हैं, कई बच्चे भी देखती हूँ मैं जिनके ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है? सी, प्री मेच्योर ग्रे बाल अगर हो रहे हैं, दैट इज हेरिडिटरी। सपोज द पर्सन इज हैविंग कोल्ड बहुत काफ़ी टाइम से उसका नज़ला नहीं जा रहा, दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम। फादर को था या मदर को था, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ सिम्टम। देन द प्रेशर, एजुकेशन का प्रेशर या दूसरी चीज़ का प्रेशर, इवन दैट मेक्स योर हेयर ग्रे। सो जितना आई थिंक रिलैक्स करोगे लाइफ में, उतना बेटर रहोगे और उतनी लंबी ज़िंदगी रहेगी। और इतना ग्रे हो गया, बट अगर घर के अंदर अगर आप राइट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, राइट चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? रिगार्डिंग केयर और हेयर केयर? सबसे अच्छा स्माइल, स्माइल एंड गुड फूड, लॉट ऑफ सैलेड्स, लिक्विड, दैट्स द बेस्ट रेमेडी व्हाट आई कैन से। प्रोडक्ट ये सब सेकेंडरी हैं। अब सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द कलर, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेदर इज सेफ। नाउ मेरे को पता है मेरे बाल पतला है और मेरे को कलर लगाना है, तो मैं कंपनी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आधा घंटा क्यों लगा के रखूं उसको? मैं 15 मिनट में भी तो उसको निपटा सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने कलर लगा दिया, मेरा ये पार्ट कलर हो गया और मेरे नए रूट निकल गए। नए रूट पे मैंने दोबारा केमिकल लगाया, लगाने के बाद मैंने सारे बालों को कोम कर दिया। अब जिस बालों पे पहले कलर लगा था और मैंने उस पर कोम कर दिया, वो केमिकल एक बारी लगा, 2 बारी लगा, तो मेरे बाल क्या हो गए? ड्राई, डैमेज। तो किसने किया? बिकॉज द वे यू परफॉर्मिंग योर कलर। व्हेन यू अप्लाई कलर, व्हाट यू डू इज अप्लाई ओनली ऑन द रूट्स। लास्ट के 5 मिनट जब आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है केमिकल की, हल्का सा पानी मारो एंड कोम इट वंस, तो यहां का कलर और एंड का कलर विल बी सेम। सारे बाल रूट पे लगा के उसको खींचो मत, जो कि यूजुअली पार्लर्स में भी करते हैं, लगा के सारे बालों को खींच देते हैं, विच इज रॉन्ग। व्हेन यू गो विद द हाइलाइट्स, ट्राई टू प्ले विद माइल्ड डेवलपर्स, peroxides, which is 30, 20, rather than going with 40 and adding some ammonia in it, that is more harmful. तो पतला बाल है तो try to go with 20 and 30. 40 बहुत रेयर केसेस के अंदर you should go, otherwise avoid 40 वॉल्यूम। जैसे बोलते हैं दिल्ली एनसीआर का पानी बहुत गंदा है, मतलब कुछ भी बालों में प्रॉब्लम है तो आरओ वाटर, बट इतना ज्यादा बाल्टी कैसे भरेंगे? आरओ की आप आती है, जब आप पीने के लिए 25 लीटर लेते हैं, तो बाल धोने के लिए कितना चाहिए? मैंने किया था ट्राई, लेकिन मैं ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाई थी। लेकिन स्टिल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने बालों के साथ करती हूँ जागती प्रेसिंग एंड ऑल, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि ठीक है। वो किस वजह से मुझे आप सिर्फ 15 दिन कुछ मत करिए, 15 दिन ड्राई मसाज करके एंड देन गो फॉर वॉश। ठीक है, 20 दिन के बाद मेरे को बताइए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर हेयर। हम सर्कुलेशन में कुछ नहीं कर रहे, बट हम किस पे कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। पानी हार्ड है, माना पानी हार्ड है, बट उसकी लुब्रिकेशन के लिए मेरे को ब्लड सर्कुलेशन करना है। धोने से पहले आप अगर ड्राई मसाज कर ले तो आपने सर्कुलेशन कर लिया ना उस चीज़ का, और आपने ड्राई बाल पे पहले कंडीशनर लगा दिया, 5 मिनट रखा, उसके बाद आपने शैम्पू लगाया, तो आपके बाल को जो पानी है वो डैमेज कैसे करेगा? कंडीशनर अच्छा नहीं है क्या? कंडीशनर अच्छा है, बट कहाँ लगाना चाहिए इंपॉर्टेंट है ना। तेल नहीं है, तेल की तरह नहीं लगाना। काफ़ी लोग तेल की तरह लगाते। जो राइट तरीका है कंडीशनर लगाने का, आफ्टर द वॉश, आफ्टर द शैम्पू, टेक लाइक दिस विद योर फिंगर, रब इट लाइक दिस एंड टेक आउट द टैंगल्स एंड देन रिंस इट। लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा तो वो रूट पे भी लगा के पूरा घुमा के, तो उससे क्या होता है, जो आपकी स्कैल्प है वो भी ऑयली हो जाती है एंड उसकी वजह से स्मेल आने लगती है एंड यू फील लाइक मेरे बाल बड़ी जल्दी ऑयली हो रहे हैं, जबकि वो ऑयली उसकी वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग
रॉन्ग वे ऑफ कंडीशनिंग। और मुझे लगता है, मुझे पता नहीं गलत हूँ कि नहीं, सही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी तक आप गलत नहीं है। नहीं अभी जो आपने कहा ना कंडीशनर, मैं वैसे ही यूज करती हूँ। और उससे एक फायदा जो मुझे लगता है कि बाल उससे स्ट्रेट हो जाते हैं आपके, मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं सॉफ्टनिंग पता। कर रहा है ना, आपके बालों को हाँ। सॉफ्टनिंग कर रहा है। अगर पानी हार्ड भी है, हाँ उसके अंदर भी वो सॉफ्टनिंग कर रहा है। हाँ बट कंडीशनर के साथ आपको कोम करना जरूरी है। हाँ, उससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ। ये तो मैंने, मतलब मेरे वैसे भी स्ट्रेट ही हैं, बट वो बिल्कुल आपके बाल आप सही हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए, अच्छा। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिला लीजिए, अप्लाई इन योर हेयर, कीप इट फॉर 1 आवर एंड सिंपल रिंस। उससे ज्यादा अच्छा कोई पैक नहीं है। ऑलिव ऑयल और मुल्तानी मिट्टी का पतला पैक बना के अप्लाइड इन योर हेयर, लीव इट फॉर 1 आवर, यूज स्टीम टॉवल एंड गो फॉर अ वॉश। विद शैम्पू। बालों में शाइन आ गई, बालों में सॉफ्टनेस आ गई, बाल सीधा दिखेगा, और क्या चाहिए। अच्छा, और शैम्पू भी बनाया जा सकते हैं क्या घर पे? हम घर चले मेरे ख्याल से। एक लास्ट पूछ लेते हैं, शैम्पू बता दीजिए। आई थिंक काफी कुछ बन सकता है, खासतौर से जिनको डैंड्रफ होता है, जो एक्चुअल में डैंड्रफ होता है, और अगर वुंड्स पड़े होते हैं, तो वो जो हमारा सर्फ या एक्सेल होता है, उसको अगर आप डाइल्यूट करके पानी में मिक्स करके अगर आप स्कैल्प पे लगा के रब करते हो, तो जो आपका बैक्टीरिया होता है दैट गोज ऑफ। सच में? वो हार्ड नहीं होता? नहीं, दैट गोज ऑफ, एज आई सेड, मिक्स विद वाटर एंड देन अप्लाई इट एंड रिंस इट। एंड एक एलोपेशिया होता है, एक एलोपेशिया होता है जहाँ से बाल आपके गायब हो जाते हैं, जिसको हिंदी लैंग्वेज में कई बार कहते हैं कि आपके यहाँ पे कीड़ा लग गया है। हाँ, वो राउंड बाल उस पे। तोड़ जिसको बोलते हैं। नहीं, बाल तोड़ एक अलग है, एक एलोपेशिया होता है, वो राउंड सर्कल मूवमेंट अच्छा, हो जाता वो है, पैचेस हो जाते हैं। पैचेस हो जाते हैं। हाँ, हाँ। मोस्टली इट हैपेंस बिकॉज ऑफ जब आप अपने टॉवल्स वगैरह को धोते हैं, उसमें डिटर्जेंट रह जाता है, अच्छा। तो वो एक कॉज होता है जिसकी वजह से आपको वो रिंग्स पड़ जाते हैं। और उसका भी बहुत आसान तरीका है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो पैसा दे के आते हैं अच्छा खासा। आप उसको रेजर से उसको स्कैल्प को रब करवा के एंड उसके ऊपर थोड़ा सा आफ्टर शेव लगा दीजिए, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हिप मूवमेंट शुरू हो जाती है, एंड विद इन 2 वीक्स यू कैन सी द हेयर इज कमिंग बैक। तो बहुत चीज़ें हैं, बट शैम्पू अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो आपकी इंडस्ट्री तो यहीं चल जाएगी। मैं चलिए आपसे जल्दी जल्दी अपना फेवरेट रैपिड फायर राउंड के लिए। जी। और जितने सवाल मैं बना के आई थी, एक भी नहीं पूछ पाई, क्योंकि सवालों से, जवाब से ही सवाल निकल गए इतने सारे, मेरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हाँ, रैपिड फायर। ऑयलिंग या सिरम? सिरम। 1 ब्यूटी प्रोडक्ट आपके बैग में हमेशा होता है या फिर आप रिकमेंड करते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट, आई थिंक यू आर आस्किंग रॉन्ग पर्सन। हेयर प्रोडक्ट और अच्छा, हेयर प्रोडक्ट, makeup because beauty is always हाँ, with मतलब जो with आप the girls. रिकमेंड करेंगे कि भाई, I think the beauty product के अंदर like comb is very important. एक चीज जो आप लोगों को ब्यूटी रूटीन से हटा देने के लिए बोलेंगे? Colors, कलर्स। yes, chemicals. कलर्स मतलब फैशन कलर्स या कोई भी कलर? कोई भी कलर हो, use in a right way, because काफी लोग क्या करते हैं कि they are using every 10 days, 15 days, which is wrong. You're supposed to use once in a month, but the color has to be milder, not a strong colors. जो आपके नेचुरल कलर। नेचुरल में दिखे, बिकॉज हमारी जो एक्चुअल में कलर है वो ये है। हाँ, व्हेन वी अप्लाई द कलर हैज टू मैच विद आवर आईब्रो, और जो ये वाला कलर और ये वाला कलर मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स आपने डिजास्टर कर लिया। तो अगर कोई नंबर 4 लगाता है, दे शुड गो विद नंबर 5। बैड हेयर डे का अल्टीमेट जुगाड़? एज आई सेड, लाइक ऑयल मसाज, राइट वे ऑफ कोमिंग, राइट कंडीशनर, and then you can use aloe vera gel. You can apply it on the hair also, adding some olive oil, and leave it for half an hour to 45 minutes, and use a steam towel. DIY मास्क या सैलून फेशियल? Salon facial, yes. DIY मास्क बोल दीजिए सर। मुझे पता था। मास्क आप मुझे पता था, because उसके अंदर भी you're not qualified to use what kind of mask you want to use. मैं सर पैसा देख रही हूँ। हाँ, I know. जब मेरा पॉडकास्ट चलेगा ना, फिर मैं सैलून में होंगी। एक सिलेब जिनके बालों के आप फैन है मेरे अलावा? डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया, वाओ, क्यों Beautiful सर? hair. She got beautiful hair at this age also. हाँ, Beautiful age, beautiful hair, and beautiful hair color, and बाल डैमेज नहीं है। ग्रेट। She's taking care very well. अच्छा, आप पर्सनली मिले हैं? Yes. अच्छा, इसलिए आप इतना मुझसे। एक ब्यूटी प्रोडक्ट जिसका हाइप रियल है? Hype? रियल है, जो आपको लगता है कि वाकई है, इसमें दम है?
There's a company in USA that is called Diva and Diva. उनके जो प्रोडक्ट हैं महंगे हैं, but result is within seconds, which is not available in India. अच्छा, महंगे की आपने बात की, छोटा सा सवाल एक और पूछ लेती हूँ, सनस्क्रीन कितनी महंगी होनी चाहिए कि ये सही है? क्योंकि Actually में सनस्क्रीन है कहाँ? वो तो आपको ही पता होगा, हम तो SPF 50 पढ़ते हैं, ले लेते हैं ना, बट वो एग्जैक्टली सनस्क्रीन है नहीं है। चलो एक खर्चा बचा मेरा। तो जो आपने करना है, सबसे बेस्ट वे इज सनस्क्रीन। जो भी कोई भी आप क्रीम लगा रहे हो, ऑलवेज कैरी वन अम्ब्रेला। अच्छा, हाँ वो सस्ता पड़ेगा। उससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। सही है। इफ यू गो टू कोरिया, इफ यू गो टू चाइना, nobody uses sunscreen. They always follow with umbrella. चलो, And that is their secret. एक तो उनकी स्किन डार्क नहीं होती, एंड प्लस उनको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, ये तो सही चीज़ बता दी आपने। ये तो मैं बहुत ज़्यादा भ्रम में थी। अब आपको ना 3 क्वेश्चन आपको पूरा करना है, ठीक है? मैं तभी खुश होता हूँ जब खुश होता हूँ when my client is very happy. मिरर के सामने सबसे पहले आप जब खुद को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वाह क्या बात है। क्लाइंट के बिफोर आफ्टर देख के आपका रिएक्शन क्या होता है? हम तो टीवी पे देखते हैं ऐसे। आप टीवी पे देख के बोलते, मैं बोलता हूँ लाइक चुड़ैल से मैंने खूबसूरत बना दिया, आई बुढ़िया थी, जा रही गुड़िया है। यानी कि आपके पास आए तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं हमें भी। यस। अच्छा चलिए, आप वैसे रिस्की काम है सर, थोड़ा मतलब ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा आप रियल बता देना, कितना रेट करेंगे आप मेरे को? मेरे फेस के हिसाब से, मेरे हेयर स्टाइल को? अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू योर हेयर स्टाइल, टॉकिंग अबाउट योर क्लोथिंग, आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू 8.5। चलो ठीक है, इतने मेरे स्कूल में भी आते थे। पास हो गई। हाँ, बाकी 1.5 नंबर की बात मैं सर से बाद में कर लूंगी। तो बहुत मजा आया आपसे वो वेट लॉस पे जाना पड़ेगा। कोई नहीं, इसकी बात हो जाएगी सर, ना आपका ना मेरा, दोस्ती भी चलता है। तो सर से बात करके मज़ा आया, और आपने ढेर सारे टिप्स दिए, और सबसे ज़्यादा अच्छे टिप्स तो वो थे जिसमें पैसा कुछ नहीं लगना है, जो आपके किचन में मौजूद हैं। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ होती है, हमारे को हमारी मम्मी भी बोलती थी, लेकिन हाँ उनके पास नॉलेज और सर ने जो बोला साइंस, उसकी कमी होती थी। और आप भी जब भी किसी से मेकअप कराएं तो थोड़ा देख लें कि आपका फेस कट कैसा है, क्योंकि मेकअप का मतलब होता है जो आपके अच्छे फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए, और जो आप में थोड़े से फ्लॉज हैं उनको थोड़ा सा और दबा दिया जाए। तो वैसे तो अपने आप में हर कोई खूबसूरत है, और मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और सर ने मुझे क्योंकि 8.5 नंबर दिए तो आज मैं ज़्यादा उड़ूंगी। See, when you go to any salon, hair stylist, थोड़ा सा पता लगाओ how much he is qualified. अच्छा, अगर वो qualified है, then leave everything on him. Don't give your feedbacks कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, मेरी सहेली का ऐसा था, ऐसा होना चाहिए। Tell him what goes with me, do it. चलिए मैं यही सवाल करती हूँ, आप अपने घर जाइए और आप भी अपने मेकअप आर्टिस्ट, आप हेयर स्टाइलिस्ट, अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से पूछिएगा। तो सर नमस्ते करते हैं अभी दर्शकों को, और आप मुझे बताइए फिर कैसा हेयर कट मुझे लेना है? आई थिंक इसमें हल्का सा सॉफ्ट पम्प करवा लो। ठीक है सर। तो सॉफ्ट पम्प से क्या होगा, जो फ्लैटनेस हो रही है वो वॉल्यूम आ जाएगा, और शक्ल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वेट लॉस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.